आज भी माँ को खाना बनाते देख विकास को गुस्सा आ गया और वो स्वाति के पास गया और चिल्लाने लगा, स्वाति माँ किचन में क्या कर रही है? आपके लिए खाना बना रही है। स्वाति ने शांत स्वर में कहा, क्यों तुम्हारे रहते माँ को खाना बनाना पड़ रहा है? कितनी शर्म की बात है। और तुमने उन्हें मना भी नहीं किया। विकास बिफर पड़ा, शर्म किसके लिए और क्यों? स्वाति अभी भी अपने आप को शांत रखती थी। मेरे लिए कि मेरी पत्नी के होते हुए उन्हें आराम नहीं मिल रहा, और तुम्हारे लिए कि तुम बहू होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा रही। स्वाति के सवाल का पर विकास चिल्लाने ही लगा, ओह, आपको याद है कि आपकी पत्नी भी है? वरना मुझे लगा कि आपको अपनी मम्मी के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। स्वाति की आवाज़ में अब थोड़ी सी तसल्ली आ चुकी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? विकास बेरुखी से बोला, तुम्हारी शादी को 6 महीने से ऊपर होने जा रहे। मैं तुम्हें कितनी भी कोशिश कर लूँ फिर भी, लेकिन आपको मेरे कभी काम में कमी लगती है। तुमने कपड़े साफ किए, लेकिन जब मम्मी धोती थी तब ज़्यादा साफ होते थे। कैसे प्रेस किया मम्मी करती थी तो बराबर क्रीज रहता था। ये रोटी कैसी बनाई, कड़क और मोटी। ये दाल कैसी बनाई, तुमने ठीक से तड़का नहीं दिया। सब्जी में कोई स्वाद नहीं है। आज तक आपने गलती के अलावा और के किया ही क्या है? मेरे किसी भी काम की तारीफ नहीं की। हमेशा मेरी तुलना मम्मी जी से किया, और मम्मी जी वो भी खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती कि उनका बेटा अभी भी उनके आंचल से बंधा हुआ है। स्वाति भी अब गुस्से में थी। ओह, तुम्हें जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होती मेरी बात? हाँ, सच भी है। सच्चाई कहाँ सबको पचती है कि? विकास तंज करने लगा। विकास की बात सुन स्वाति सिर पकड़कर बैठ गई। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? सच तो यह है कि आपको सच्चाई नहीं समझ आ रही। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझसे अपनी मम्मी की खोज रहे हो, जो गलत है। हाँ, मैं भी जानती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सेब थी। माँ के हाथों से बने सिंपल सी चटनी रोटी के स्वाद की भी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके खाने का बार बार बातें करो। आप अपने स्वाद की इंद्रियों को डेवलप कीजिए। कितनी प्यार और अपनेपन से मम्मी जी आपके लिए खाना बनाती, उतनी ही प्यार से अपनेपन से मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन खाना बनाते समय हम दोनों के भी भाव हैं। मम्मी जी अपने बेटे के लिए और मैं अपने पति के लिए। फिर ही बताएं कि हम दोनों के बनाए खाने का स्वाद एक जैसा कैसे हो सकता है? आप मम्मी के हाथों से बने खाने को तब से खा रहे हैं जब आप बोलना भी नहीं जानते थे। कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें भी सिर्फ अपनी माँ यानी मेरे हाथ का खाना ही पसंद आएगा। शायद पापा जी को भी मम्मी के हाथ का खाना बना पसंद आता ही होगा, जितना आपको। रोज़ मैं बहुत ही प्यार से आपके लिए खाना बनाती रही, जबकि आपको मैंने बताया कि शादी से पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया। फिर आपके लिए बहुत ही प्यार से मैं खाना बनाती हूँ, और आप पहले ही निवाले पर ये बोलकर मम्मी जैसा स्वाद नहीं। मेरी सभी कोशिशों पर विराम लगा देते, और आपके मुंह से यह सुनकर मम्मी जी यह व्यंग हंसी से मुझे देखती। इसीलिए मैंने मम्मी जी से कहा कि आपके लिए वही खाना बनाए। तो क्या गलत किया? आपको माँ के हाथों से बने खाने का स्वाद मिलेगा, और मम्मी जी के अंदर मुझे लेकर जो डर बैठा था कि उनके बेटे को उनसे दूर कर दूंगी, वो भी खत्म हो जाएगा, और मुझे भी मानसिक शांति मिल जाए। स्वाति की बात सुनकर विकास चुप हो गया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि स्वाति की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। विकास कुछ बोलता तभी रंजना भी जी की आवाज़ दोनों को सुनाई दी। सच ही तो कह रही है स्वाति, उसके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आज जहाँ स्वाति खड़ी, कल मैं भी वहीं खड़ी थी। मेरे पापा भी मुझे यहीं ताने मारते थे, और तू जब उसी खाने की तारीफ करता था तो माँ का दिल खुश हो जाता था। आज एक बात समझ में आई कि खाना बनाते समय किसने बनाया, ये सोचने की जगह ये सोचना चाहिए कि कितनी प्यार से बनाए। खाने का स्वाद अपने आप दोगुना बढ़ जाएगा। माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरा दिल दुखाया। विकास को भी समझ आ गया कि कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। माँ के हाथों में स्वाद है तो पत्नी के हाथों में भी अन्नपूर्णा है। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।